एक बार फिर से आपका स्वागत है एसएमसी की ऑनलाइन क्लासेस में। मैं राहुल सर आज आपको दो चर वाले रैखिक समीकरण की एक्सरसाइज 3.3 का क्वेश्चन नंबर तीसरा बताने जा रहा हूं। तो ध्यान से समझिएगा, ठीक है। इबारती प्रश्न है, न्यूमेरिकल बेस्ड क्वेश्चन है, आपको जरूर समझ में आएंगे। क्वेश्चन है, दो संख्याओं का अंतर है 26 और एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ठीक है। दो संख्याओं का अंतर, तो लेट दो संख्याएं, एक हमने मान ली x और एक मान ली हमने y, दो संख्याएं हो गई। क्लियर। अब ये बोल रहा है दो संख्याओं का अंतर, अंतर का मतलब है बड़ी संख्या में से जब छोटी संख्या घटाएंगे तो कितना आएगा 26। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, प्रश्नानुसार अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन दो संख्याओं का अंतर मतलब x माइनस वाई, जब इसको घटाएंगे तो कितना आएगा 26, राइट। कितना आएगा 26। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, ये दूसरा इन्होंने लगाया, इसको इक्वेशन 1 मान लिया। एक संख्या दूसरी संख्या की 3 गुनी है, तो 3 गुनी जाहिर सी बात है बड़ी संख्या होगी, छोटी वाली संख्या तो 3 गुनी हो नहीं सकती है। समझ में आ रही कि नहीं आ रही? तो देखो बड़ी संख्या थी x, छोटी संख्या यहां पे मैंने मान लिया कि x इज ग्रेटर देन y, ठीक है। तो ये संख्या बड़ी हुई, ये 3 गुनी है दूसरी संख्या की, ये वाली संख्या इसकी 3 गुनी है। दोनों को बराबर करने के लिए क्या करेंगे, छोटी वाली संख्या में 3 का गुणा करना पड़ेगा। तो मैंने लिखा x और दूसरी संख्या है y, ये वाली संख्या ऑलरेडी इसकी 3 गुनी है। अगर हम इसमें 3 का गुणा कर देंगे तो दोनों कैसी हो जाएंगी, बराबर हो जाएंगी, ठीक है। इसको पक्षांतर किया तो x माइनस 3y इज इक्वल टू 0, ठीक है। या फिर ऐसे ही लिख देते x इज इक्वल टू 3y, ये इक्वेशन नंबर हमारी 2 हो गई, ठीक है। अब ये क्वेश्चन आप लगाएंगे, कैसे लगाएंगे, एलिमिनेट के द्वारा। इस x की वैल्यू 3y रखेंगे। चलो मैं इसको एक मैं लगा दे रहा हूं, बाकी सॉरी। तो हमने क्या किया, फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हमने इस x की वैल्यू रख दी। x की वैल्यू कितनी हुई 3y, ये है माइनस के y इज इक्वल टू 26। तो 2y इज इक्वल टू 26 और 2 से ये 26 कितने बार कटेगा 13 इज इक्वल टू, तो y इज इक्वल टू 13, ठीक है। फ्रॉम इक्वेशन 2, इक्वेशन 2 में हमने इसका मान रख दिया, तो x इज इक्वल टू 3 इंटू 13, तो x बराबर 39। अब जरा देखते हैं, अगर इनको घटाएंगे, x में से y को घटाएंगे तो 26 आ रहा है, तो दो संख्याओं का अंतर 26 हो गया। और ये वाली संख्या x जो है y से 3 गुनी तो है, 13 3 39, ठीक है। तो ये पहला क्वेश्चन आपका हो गया। अब क्या करेंगे, जो इबारती प्रश्न हैं, इन इबारती प्रश्नों के लिए ये मैं लगा के दूंगा आपको, ठीक है, इक्वेशंस बना के दूंगा, आपको पूरा सॉल्व करना है, राइट। क्लियर, ठीक है। बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की ओर। इसका दूसरा क्वेश्चन ये बोल रहा है, दो संपूरक कोणों में बड़ा कोण छोटे से 18 डिग्री अधिक है। देखो इन्होंने बहुत बड़ी बात कह दी कि दो संपूरक कोण, संपूरक कोण क्या होते हैं, पहले मैं लिखे दे रहा हूं। माना कि लेट x, y संपूरक कोण है। संपूरक कोण क्या होता है, देखिए ये हो गया कोण 180 अंश का, और 180 अंश के दो टुकड़े कर देंगे तो ये संपूरक कोण, तो ये x हो गया, ये y, मतलब इन दोनों को जोड़ देंगे तो 180 आ जाएगा संपूरक। और कोटि पूरक कहलाता है 90 डिग्री के दो हिस्से, राइट। तो x प्लस वाई, x प्लस वाई बराबर 180। एक केस तो हमें यही मिल गया। अब उन्होंने बोला कि बड़ा कोण छोटे कोण से 18 डिग्री अधिक है। बड़ा कोण, मान लिया बड़ा कोण x है, बड़ा कोण छोटे से, तो x माइनस वाई कितना है 18 डिग्री, 18 आएगा, ये 2 हो गया, ठीक है, राइट। हमने 2 को लिया, x बराबर इसको पक्षांतर किया तो ये हो गया 18 प्लस वाई, आ गया ना, इसको माने ले रहे हम 2, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, इसको ट्रांसफर कर देंगे फ्रॉम इक्वेशन 1, इक्वेशन 1 में हम x की वैल्यू रखेंगे और हमें x और y दोनों की मान, ये आपको करना है, राइट। आगे करिएगा। क्वेश्चन नंबर तीसरे का थर्ड है, एक क्रिकेट टीम के कोच ने 7 बल्ले तथा
6 गेंदें 3800 रुपए में खरीदी। उसके बाद 3 बल्ले 5 गेंद इतने में खरीदी। प्रत्येक बल्ले और गेंद का मूल्य, तो लेट एक बल्ले का मूल्य बराबर x और एक गेंद का मूल्य हो गया y रुपए। अब प्रश्नानुसार क्या कहा उन्होंने कि 7 बल्ले कितने के आएंगे, एक बल्ला x का तो 7 बल्ले 7x, और 6 गेंद, एक गेंद y रुपए की तो 6 गेंद 6y की, कितने की आई 3800 रुपए की। इक्वेशन 1। और दूसरा बोल रहा है बाद में उसने 3 बल्ले मतलब 3x प्लस 5 गेंद मतलब 5y बराबर कितने की खरीदी 1750 की। इक्वेशन नंबर 2। इसको आपको हल करना है। चौथा है एक नगर में टैक्सी भाड़े में एक नियत भाड़े के अतिरिक्त चली गई दूरी पर भाड़ा सम्मिलित किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 4 थोड़ा सा कंफ्यूजिंग क्वेश्चन है, लेकिन पहले क्वेश्चन को समझ लीजिए। क्वेश्चन का मतलब यह है कि ऑटो में आप बैठे तो आपको एक फिक्स अमाउंट देने देना है। जैसे आपने 10 रुपए दे दिया उसको, ठीक है। अब आप जितने किलोमीटर जाओगे हर किलोमीटर का उतना रुपए तो आपको लगना ही लगना है, राइट। हरी बात समझ में, मतलब टैक्सी पर बैठने का चार्ज अलग और हर किलोमीटर दूरी चलने का चार्ज अलग, ठीक है। कंफ्यूजिंग वाला क्वेश्चन है, अच्छे से समझिएगा। तो मैंने मान लिया कि माना कि टैक्सी का नियत जो किराया जो है वो है x रुपए और प्रति किलोमीटर किराया ये हो गया y रुपए। इसका मतलब क्या हुआ, जैसे मान लीजिए आपका घर 3 किलोमीटर दूर पे है, ठीक है। कितने किलोमीटर, 3 किलोमीटर दूर पे। तो आप ऑटो पे बैठे, तो जैसे ही ऑटो पे बैठे तो x रुपए तो आपको देने देना है। 3 किलोमीटर क्या हुआ, प्रति किलोमीटर आपको y रुपए देने हैं। कितने रुपए देने हैं, y रुपए। तो x तो देने देना है और 3 किलोमीटर के y रुपए मतलब 3y, तो x प्लस 3y, ठीक है। इसको डिजिट रूप में समझते हैं। मान लीजिए टैक्सी पे बैठने के 50 रुपए लग रहे हैं, ठीक है, और 3 किलोमीटर चले तो हर किलोमीटर के 10 रुपए, ठीक है। तो टैक्सी पे बैठे तो 50 रुपए वो 3 किलोमीटर दूरी पर उसने छोड़ा तो 30 रुपए वो, तो 50 और 30 80, राइट। ये है वो क्वेश्चन। मतलब अगर कोई 100 किलोमीटर दूर उसी ऑटो से जाना चाहता है तो 10 रुपए के हिसाब से 1000 रुपए वो, 50 रुपए ऑटो पे बैठने के, इस तरीके से क्वेश्चन है। तो ये हो गया। अब वो बोल रहा है कि 10 किलोमीटर दूरी के लिए भाड़ा लगा 105। तो प्रश्नानुसार, प्रश्न के अनुसार 10 किलोमीटर दूरी मतलब पहले तो उसको x रुपए देने ही देना है, प्लस 10 किलोमीटर देना है y रुपए के हिसाब से, सो 10y हो गया। x रुपए तो फिक्स चार्ज है, ये तो देना ही देना है, और जितने किलोमीटर चलेगा वो y रुपए के हिसाब से, तो 10 किलोमीटर चला तो 10y। कितना रुपए हो गया इसका किराया, इसका किराया होगा 105 रुपए। और वो बोल रहा है 15 किलोमीटर के लिए भाड़ा लगा 155। 15 किलोमीटर तो x रुपए देने देना है और 15 किलोमीटर के लिए 15y, तो बराबर हो गया 155। ये इक्वेशन नंबर 1, ये इक्वेशन नंबर 2। इस इक्वेशन 2 को हम ऐसे माने ले रहे चूंकि x बराबर 155 माइनस के 15y, इसको इक्वेशन नंबर हमने 2 मान लिया फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1। तो इक्वेशन नंबर 1 हमने क्या किया, उसमें x की वैल्यू रखी, तो x की वैल्यू हो जाएगी 155 माइनस के 15y प्लस के 10y बराबर 105। तो ये है 155, इस 105 को पक्षांतर किया तो माइनस का 105 हो गया, बराबर देखो 15 में से 10 जाएंगे तो 5 बचेगा, माइनस का पक्षांतर करेंगे तो प्लस के 5y हो जाएगा। 105 को इसमें घटाएंगे तो ये बचा 50 बराबर 5y, 5 से ये कट गया 10 बार, तो y बराबर आ गया 10 रुपए। मतलब ये क्या हुआ, प्रति किलोमीटर किराया। अब हमने इक्वेशन 2 का यूज किया, तो 2 का यूज x बराबर क्या हुआ 155 माइनस के 15 गुणे 10, तो x बराबर क्या हुआ 155 माइनस के 150, तो x बराबर क्या आ गया 5 रुपए। ये 5 रुपए क्या हुआ, नियत किराया, ठीक है, नियत किराया।
मतलब ऑटो पे बैठने के 5 रुपए लगेंगे आपको, ऑटो पे बैठने के 5 रुपए लगेंगे, और जितने भी किलोमीटर चलोगे तो 10-10 रुपए के हिसाब से वो लगेंगे। ऑलराइट, तो ये क्वेश्चन नंबर हो गया चौथा। अब बढ़ते हैं हम लोग क्वेश्चन नंबर 5 में की ओर। क्वेश्चन नंबर 5वां बोल रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह ये हो जाएगी। तो हमने क्या माना कि भिन्न का अंश बराबर हो गया x और हर जो है डिनोमिनेटर जो है वो हो गया y। तो भिन्न कैसे दिखेगी, वो दिखेगी x बटे y। ठीक है, अब प्रश्नानुसार वो बोल रहे हैं कि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए। इसी भिन्न में अंश में 2 जोड़ दिया और हर में 2 जोड़ दिया, तो वो क्या बन गई भिन्न 9/11। और आगे क्या बोल रहा है, यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए, मतलब x में भी 3 जोड़ दिया जाए और y में भी अगर 3 जोड़ दोगे तो ये जो भिन्न है ये हो जाएगी 5/6। तो भिन्न ज्ञात कीजिए। बिल्कुल ठीक है, हम भिन्न ज्ञात कर लेंगे। हमने करनी गुणा कर लिया, 11 का इधर और इसका इधर, तो 11 का गुणा करेंगे तो ये क्या होगा 11x प्लस 22 बराबर ये हो गया 9y प्लस के 9 दूनी 18, 9y को पक्षांतर, तो 11x माइनस के 9y बराबर 18 माइनस के 22, तो 11x माइनस के 9y बराबर कितने बचेंगे माइनस के 4। ठीक है, एलिमिनेशन के द्वारा लगाना है हमें, तो 11x बराबर इसको पक्षांतर किया 9y माइनस 4, तो x बराबर 9y माइनस 4 बटे 11। ठीक है, ये इक्वेशन नंबर हमने 1 मान ली। इसका करनी गुणा किया इस तरफ, तो 6 का गुणा, तो ये 6x प्लस 6 × 18 बराबर 5 का गुणा y में किया तो 5y प्लस के 5 का 3 में 15, इसको पक्षांतर, तो 6x माइनस के 5y बराबर 18 को उस तरफ ले गए तो 15 माइनस के 18, तो 6x माइनस के 5y बराबर माइनस के 3, ये इक्वेशन नंबर हो गया 2। ठीक है, उम्मीद है इसको आप हल कर लोगे। x की वैल्यू यहां रखना तो आपको y का मान मिल जाएगा, फिर x का मान मिल जाएगा, भिन्न वो है। हम लोग बढ़ेंगे अगले क्वेश्चन की ओर। इतना पढ़ने के बाद आपसे इतनी उम्मीद तो की जा सकती है कि आप इस सवाल को हल कर सकें। तो प्रूफ करके दिखाइए कि आप सभी इंटेलिजेंट स्टूडेंट हैं जो कि सॉल्व कर सकते हैं। 6वां क्वेश्चन, 5 वर्ष बाद जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 3 गुनी हो जाती है। 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु उसके पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, वर्तमान आयु क्या है? तो मैंने मान लिया जैकब की वर्तमान आयु बराबर x और उसके पुत्र की आयु, कौन सी आयु वर्तमान, कितनी है y। अब 5 वर्ष पूर्व, 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु क्या होगी, जैकब की आयु क्या होगी x माइनस 5 और पुत्र की आयु y माइनस 5। अभी जो आयु है उससे 5 घट जाएगी ना। तो प्रश्न में क्या कहा कि 5 वर्ष पूर्व जैकब की आयु पुत्र की आयु की 7 गुनी थी। यह जैकब की आयु, ये पुत्र की आयु की 7 गुनी थी, मतलब ये बड़ा था इससे 7 गुना। अगर हम पुत्र की आयु में 7 का गुणा कर दें तो दोनों कैसे हो जाएंगे, बराबर हो जाएंगे। तो ये x माइनस 5 बराबर 7 का गुणा किया तो 7y माइनस 7 पना 35, y को पक्षांतर किया तो x माइनस के 5y बराबर 5 को उस तरफ ले गए प्लस का 5 माइनस के 35, तो क्या हो गया x माइनस 5y बराबर कितने माइनस के 30, इक्वेशन नंबर 1। ठीक है, अब बोल रहा है 5 वर्ष बाद जैकब की आयु कितनी है,
पहले x है, 5 वर्ष बाद x प्लस 5, और पुत्र कितना हो जाएगा, y प्लस 5। फिर प्रश्न क्या बोल रहा है, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन 5 वर्ष बाद जैकब की आयु पुत्र की आयु से 3 गुनी है। x प्लस 5 जो है y प्लस 5 से ये इससे 3 गुना है, तो ये अगर हम 3 का गुना कर देंगे दोनों बराबर हो जाएगा। तो x प्लस 5 बराबर 3y प्लस के 15, इसको पक्षांतर किया तो x माइनस 3y, इसको पक्षांतर किया तो 15 माइनस 5, तो ये हुए x माइनस 3y इज इक्वल टू 10। तो x बराबर निकालेंगे तो ये 10 प्लस 3y, ठीक है, ये इक्वेशन नंबर 2। इक्वेशन 2 को हम 1 में रख देंगे, तो फ्रॉम इक्वेशन नंबर 1, तो x की जगह पे हम 10 प्लस 3y माइनस के 5y बराबर माइनस के 30। इसके आगे ये क्वेश्चन आप लोग लगाइएगा, उम्मीद है आप लोग जरूर लगा लेंगे। इस तरीके से हमारी एक्सरसाइज 3.3 जो है वो कंप्लीट हो गई है। वीडियो अगर पसंद आया हो तो इसको लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।